वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अपने स्टूडेंट का इंटरव्यू लेने जा रहा हूं। अब जे के डेट्स कभी भी आ सकते हैं क्योंकि दिल्ली में इलेक्शंस हो चुके हैं, आचार संहिता भी हट चुका है, तो डेट का वेट ना करें। ना वो मेरे बस में है ना आपके बस में है। फेस टू फेस बच्चे मॉक देने आ रहे हैं, मैं बिजी हूं, सारे मॉक अपलोड नहीं करता, ऑलरेडी बहुत सारे मॉक अपलोड कर चुका हूं। आप वहां से बेनिफिट उठाएं। और मेरे जो भी पी ए के बच्चे थे उनके सारे क्वेश्चन एक PDF में हैं, उनको PPT के फॉर्म में वीडियो अपलोड कर दूंगा, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा बिजी हूँ और बच्चों का रिजल्ट ज़्यादा ज़रूरी है रादर दैन चीज़ों को दिखावा और अपलोडिंग करने से। तो मॉक में जो डालता हूँ आप लोग के हेल्प के लिए। बाकी मेरा नंबर है 7503235358। आप वहाँ से हेल्प लें, बेनिफिट उठाएं, मुझसे कांटेक्ट करें। मैं एक अमिन सर से स्टार्ट करते हैं बेटा। मैं कम इन सर। यस प्लीज़ कम। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, प्लीज़ बैठिए। थैंक यू सर। ऋतु, आपके नाम का मतलब बहुत अच्छा नाम है ऋतु। ऋतु से क्या समझते हैं आप? ऋतु, बहुत सर सारी ऋतुएं सुना है आपने? एक दो ऋतु। ऋतु हाँ मतलब बताएं। एक रिचुअल के तौर से हम लगा सकते हैं और एक सीजन का नाम भी ऋतु होता है। ऋतु होता है इंडिया में जैसे एक। वर्षा ऋतु सीजन को बोलते हैं हम। गुड। अभी कौन सा सीजन चल रहा है? सर अभी विंटर सीजन खत्म होने वाला है। ओके, अगर मैं आपका इंट्रोडक्शन ना पूछ करके मैं आपसे डायरेक्ट ये पूछूं कि आपने अपना ग्रेजुएशन कब कंप्लीट किया? सर मैंने अपना ग्रेजुएशन 2023 में कंप्लीट करा। 2023 में कंप्लीट करा। उसके बाद आपने कब सोचा कि आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जे के पोस्ट या इस तरह के जॉब के लिए तैयारी करनी है या इसका प्रिपरेशन करना है बेटा? सर मेरी ग्रेजुएशन डिस्टेंस लर्निंग से हुई है और आफ्टर 12th मैंने ये सोच लिया था कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करूंगी। उसके बाद सर मैंने ट्राई करा और ये मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट है आफ्टर सो मेनी अटेम्प्ट्स जो मेरा एग्जाम क्लियर हुआ है। ओके गुड। जे के वर्क प्रोफाइल के बारे में आप क्या जानते हो बेटा? सर जेजे की वर्क प्रोफाइल, जेजे की फुल फॉर्म है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट और इसकी वर्क प्रोफाइल होती है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हमें करना पड़ता है। जैसे हमें फाइल को मैनेज करना पड़ता है, एरर फ्री रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं और कम्युनिकेट करना होता है पीपल से। ओके, तो ये जो भी काम आपने बताया इसको करने में आपकी क्या एबिलिटी है, किस वजह से हम आपको सेलेक्ट करें? सर सबसे पहले इसकी जो मेजर एबिलिटी होती है वो होती है कम्युनिकेशन। और मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी है बीए इंग्लिश ऑनर्स में, जिससे कि सर मुझे कॉन्फिडेंस मिला है कि मेरी एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग इंक्रीज हुई है। कम्युनिकेशन मेरा अच्छा बिल्डअप हुआ है और मैं लोगों से अच्छी तरह से इंटरेक्ट कर सकती हूँ। दूसरा सर इंग्लिश ऑनर्स करके मेरी जो ग्रामेटिकल स्किल्स है वो भी इम्प्रूव हुई है, जिससे कि मैं एरर फ्री रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सकती हूँ। गुड। आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी है बेटा? सर मेरी टाइपिंग स्पीड 55 वर्ड पर मिनट है। इंग्लिश में आपने अपना ऑनर्स करा है तो कुछ यस फॉरेन सर। फॉरेन एक दो ऑथर मेल और इंडियन एक दो मेल यस सर। फीमेल का नाम बताएंगे? यस सर, सबसे पहले मैं फीमेल ऑथर के बारे में बताना चाहूंगी। एलिस वॉकर नाम है उनका और उनकी द कलर पर्पल जो है वो लिटरेचर में बेस्ट बुक मानी गई है। सेकंड सर मैं विलियम शेक्सपियर, हम सबको मालूम है उनके बारे में, उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट करा है इंग्लिश लैंग्वेज को। उनके बारे में बताऊंगी। उनका बहुत सारे वर्क्स हैं, जैसे कि मैकबेथ, ओथेलो, जूलियस सीजर, ये उनकी मेजर वर्क्स हैं और वो बेसिकली नेचर के बारे में और ट्रेजेडी के बारे में जो है उनके वर्क्स रिटन है। मैं आपसे अभी पूछने वाला था, अगर मैं पूछूं कि मुझे मैकबेथ में जो मेंशन है वो एक लाइन में बताना है आपको, तो क्या बोलेंगे आप? सर मेंसन बहुत एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन रहा है और मेरे, अगर मैं सोचूं मेंसन को एज अ पर्सन तो वो काफी अच्छा पर्सन रहा है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि मेरे मन में बस मेंसन के लिए ऑप्टिमिज्म है। मैकबेथ आपने मतलब मैकबेथ का आइडिया है आपको? हाँ जी सर, थोड़ा थोड़ा मुझे आइडिया है बट अब मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही हूँ। डायरेक्टली आपके पढ़ाई का इस जॉब से कोई रिलेशन नहीं है, बट इनडायरेक्टली आपको क्या कुछ इस सब्जेक्ट को पढ़ करके मिला है जिसको यहाँ यूटिलाइज करेंगी? हाँ जी सर, काफी चीजें मिली हैं मुझे। मुझे कॉन्फिडेंस मिला है, मुझे कम्युनिकेशन मिला है, मेरी राइटिंग स्किल्स बेटर हुई हैं और सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी एक बहुत अच्छी चीज मिली है। जब मैंने क्रिटिकल थ्योरीज पढ़ी तो मेरा जो माइंड है और भी ओपन हुआ है। पापा क्या जैसे करते हैं? सर पापा मेरे बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं। बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं। हाँ ओके। जी। आपने सुना होगा कि अभी दिल्ली में इलेक्शंस हुए हैं। आप दिल्ली में किस जगह से हैं?
सर मैं नजफगढ़ से हूँ बेसिकली। बेसिकली नजफगढ़ से। आपके एरिया का एमएलए कौन था बेटा? हमारे एरिया गुलाब सिंह था सर। जीते कौन है अभी? संदीप सहरावत। संदीप सहरावत किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? भारतीय जनता पार्टी से। नाम के आगे श्रीमान श्रीमती लगाएंगे बेटा, ये लोग ओके सीनियर ओके हैं हमारे। ठीक है, तो मैं अगर बिना किसी का नाम लेते हुए ये पूछूं कि जो पार्टी जीती है रूलिंग पार्टी, उनकी कितनी हाँ सीटें थी, और अपोजिशन पार्टी जो पहले सेंटर में थी उनकी कितनी सीटें रही? सर जो रूलिंग पार्टी अब जीती है उनकी 48 सीट्स रही हैं आउट ऑफ 70, और जो ओपोजिशन पार्टी है वो उनकी सीट रही है 28। ओके। अभी आपने सुना होगा दिल्ली का मेयर होता है, दिल्ली में एलजी होते हैं, इन दोनों का नाम पता है आपको? नहीं सर। दोनों में से किसी का नाम ध्यान नहीं आ रहा है? सर मेरे को गवर्नर का तो ध्यान आ रहा है। क्या नाम है? सर गवर्नर विनय कुमार सक्सेना। गुड। एलजी हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना है, और मेयर है ओके महेश कुमार खींची। ओके सर। ओके। अभी जैसा कि महिला जो सीएम थी आम आदमी पार्टी की तरफ से, हाँ उनके जी हाँ पहले जी। भी 2 महिलाएं सीएम दिल्ली में रह चुकी हैं, तो ये तीनों नाम बताएंगी आप, जो भी आपको याद आ रहा हो? अभी सीएम कौन थी लास्ट महिला? सर अतीशा मरलीना थी। अतिशी मारलीला। मैं अगर आपको हिंट दूं कि कांग्रेस की एक सीएम थी जो अब नहीं रही, उनका बहुत नाम होता है, बहुत सारे सोनिया फ्लाईओवर्स। गांधी। नहीं बेटा, आपका जो दिल्ली की जो सीएम हैं वो रही हैं आपका शीला दीक्षित, और उसके पहले रही हाँ थी जी बीजेपी से आपकी सुषमा स्वराज। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में कुछ बताएं आप मुझे। सर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आर द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स अंडर द सुपरविजन ऑफ हाई कोर्ट्स। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो हमारी बैकबोन है इंडियन जुडिशरी की, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा जो मैटर है वो सॉल्व करती है एट द ग्रास रूट लेवल। ठीक है, क्रिमिनल केसेस और सिविल केसेस सुना है क्या? हाँ जी सर। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? सर जो क्रिमिनल केसेस होते हैं वो फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, और जो क्रिमिनल केसेस होते हैं जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक आता है सिविल कोर्ट और दूसरा आता है क्रिमिनल कोर्ट। सिविल कोर्ट होते हैं जो पब्लिक डिस्प्यूट से रिलेटेड होते हैं, और क्रिमिनल कोर्ट्स वो होती है जो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड होती है, जो और क्राइम ओरिएंटेड चीजें होती हैं। गुड। अभी आपने सुना होगा कि हाल ही में हम लोगों ने फरवरी महीने में जस्ट सेकेंड वीक ऑफ फरवरी में नेशनल वुमेन्स डे मनाया। हाँ जी तो सर। किसका बर्थडे होता है नेशनल वुमेन्स डे पे बेटा? सर सरोजनी नायडू जी का, श्रीमती सरोजनी नायडू जी का बर्थडे होता है 13 फेब को। वेरी गुड। आज के अखबार में किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा है, हाँ जी और उस स्टेट का नाम बताएं। सर। मणिपुर। मणिपुर। और मोदी जी के साथ किसी की फोटो छपी है, वो यूएस के किसी बड़े पोस्ट पर हैं। सर तुलसी गबार्ड जी। क्या उनका कौन सा अहदा है, उनके पास कौन सा पोस्ट है उनके सर पास? शी इज द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस। ओके। आपका आप अभी यंग है बेटा, कल को अगर आपकी जॉब कहीं और लग जाती है तो ये जॉब छोड़ के चली जाएंगी? सर वो जॉब के ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे किस प्लेटफॉर्म पर जॉब मिलती है। अगर मुझे अच्छी, फिलहाल हम लोग ऐसे स्टार्ट करेंगे बेटा, उनके सामने ये हम लोग नहीं ऐसे नहीं बोलेंगे। सर फ्यूचर हमें हाँ नहीं, फ्यूचर का मुझे नहीं पता है, क्योंकि उनके सामने हम बोलेंगे जॉब पे डिपेंड करता है तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। सर फ्यूचर का मुझे नहीं पता है, मेरे पास अभी जॉब नहीं है। सर कोई भी अपने लाइफ में तुरंत जॉब करना चेंज नहीं करना चाहता, और जॉब चेंज करनी अच्छी चीज़ नहीं होती है। तो सर फिलहाल मैं इसी जॉब को ज्वाइन करके शॉर्ट टर्म में चीज़ों को सीखूंगी और लॉन्ग टर्म में इसी में ऊपर जाऊंगी। उनको कन्विंस करना है कि मैं इसी जॉब में रहूंगी। ओके हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? सर चीफ जस्टिस ऑफ इंडियन सुप्रीम कोर्ट है ऑनरेबल चीफ जस्टिस संजीव खन्ना। ओके। और आपने सुना होगा कि हमारा प्रेसिडेंट इस आर्टिकल में मेंशन है, वाइस प्रेसिडेंट इस आर्टिकल में मेंशन है, इसको कुछ पढ़ा है क्या बेटा आपने? हाँ जी सर। आज से जो है प्रेसिडेंट रूल लग चुका है जो आर्टिकल 356 में आता है, और जब हम बजट को प्लान कर रहे थे तो उसके फर्स्ट आवर में ये डिसीजन ले लिया गया था कि मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगेगा। ठीक है, मणिपुर में तो प्रेसिडेंट लगेगा, वो तो आज के अखबार में है। बाकी ऐसे नॉर्मल प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जिक्र कौन से आर्टिकल में है? सर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ पढ़ा है आपने? हाँ जी सर। जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो हमारी एपेक्स कोर्ट होती है, और उसके बाद फिर हमारी हाई कोर्ट आती है। ठीक है, लास्ट सवाल आपसे मैं जानना चाहूँगा। बहुत सारे आज बच्चे आए हैं यहाँ पे,
आपकी कोई ऐसी 2 क्वालिटी जो कि, क्योंकि यहाँ हम लोग को लोगों को डील करना है, हमको अपने सीनियर के अंडर में काम करना है, तो आपकी 2 क्वालिटी की अगर आपको कुछ सिखाया जाएगा तो आप उसको पॉजिटिवली लेंगे। अगर आपकी कोई गलती होगी, कोई सीनियर आपको कुछ समझाएंगे तो उसको भी आप पॉजिटिवली लेकर के चेंज करेंगी। सर उसको भी मैं पॉजिटिवली लेके चेंज करूंगी। बिल्कुल मैं अपनी गलती मानूंगी अगर मुझसे गलती हुई है। ये मेरी लर्निंग स्टेज है और जैसा जैसा जितना जितना मैं लर्न करूंगी उतना ही मैं ग्रो कर पाऊंगी। ठीक है, यानी उनको एक बात ऐसे बोलना है कि सर मैं गुड लिसनर हूँ। पहले पॉइंट में ये ऐड करना था, मैंने ये पूछा था, मैं गुड लिसनर हूँ, लोगों को सुनूंगी, मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, मैं उनसे बात करूंगी। और सीनियर हो या जूनियर, अगर मैंने कहीं गलती करी है, किससे मुझे सीखने को मिल रहा है, तो उसको पॉजिटिवली लूंगी। ओके सर। मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूं। तकरीबन 11 मिनट का मॉक इंटरव्यू हो चुका है। आप फेस टू फेस या ऑनलाइन के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। जो वर्किंग स्टूडेंट्स हैं ऑल ओवर इंडिया के, वो भी आप लेट इवनिंग में या वीकडेज पे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि अभी दिल्ली पुलिस वगैरह में और इनकम टैक्स में इधर उधर पोस्टेड हैं, और हाई कोर्ट के इंटरव्यूज़ भी डेट्स आगे के लिए आ चुके हैं। सेम नंबर है, एडमिन मुझसे कनेक्ट कर देगा, आपको क्वालिटी दी जाएगी, वहाँ आप कंफर्टेबल फील करेंगे। धन्यवाद।